हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाइमेट चैप्टर, इंडियन ज्योग्राफी का क्लाइमेट चैप्टर। सो एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। वेदर के बारे में बताया गया। मोमेंट्री मतलब क्षण भर का। स्टेट है, स्टेट मतलब अभी क्षण भर में जो क्या वो चल रहा है, ठीक। ऑफ द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर अभी कैसा बिहेव कर रहा है। वाइल्ड क्लाइमेट जो है वो रेफर करता है एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन, मतलब जैसे अभी जो है आंधी आ गई कुछ देर के लिए, तो ये जो होगा मोमेंट्री हो गया। लेकिन अगर साल भर ही आंधी रहती है तो एवरेज अगर निकालें तो लगभग ये लाइक आंधी ही रहती है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या हुआ, एवरेज ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वेदर जो चेंज होता है वो क्विकली हो जाता है, विद इन ए डे और वीक। बट क्लाइमेट जो चेंज होता है वो हमें 50 साल से ज़्यादा लग सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए स्टेटमेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसका है मानसून। मानसून किसको कहते हैं? मानसून उस क्लाइमेट को कहते हैं एसोसिएटेड विद सीजनल रिवल्स, मतलब सीजनल रिवल्स मतलब एक सीजन विंड ऐसे जा रहा है, दूसरा सीजन ऐसे जा रहा है, इन डायरेक्शन ऑफ विंड। तो ये जो डायरेक्शन चेंज हुआ विंड का, इसी को क्या बोलते हैं हम, मानसून, सीजनल रिवल्सल। इंडिया के पास हॉट मानसूनल क्लाइमेट है विच इज प्रेवलेंट क्लाइमेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, मतलब अगर हम इसको इंडिया का हम अगर हम इंडिया का बनाएं तो ये साउथ एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया, ये इतना दूर, ये जो है इसमें मानसून आता है, ठीक। अब अगला है टॉपिक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एंड मानसून क्लाइमेट। तो मानसून का जो रिजीम है वो इन पे से जोड़ देता है यूनिटी ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन। साउथ ईस्ट एशियन रीजन के कंपेयर में इंडिया जो है इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन रीजन, उन दोनों का यूनिटी शो करता है कौन, मानसून रिजीम। दिस व्यू ऑफ ब्रॉड यूनिटी ऑफ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट शुड नॉट हाउएवर लीड वन टू इग्नोर रीजनल वेरिएशन। इसमें ऐसा नहीं कि पूरा साउथ और साउथ ईस्ट इंडिया में खाली मानसून रहेगा, रीजनल वेरिएशन भी होता है व्हिच डिफरेंशिएट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट ऑफ केरला और तमिलनाडु साउथ में है, वो डिफरेंट है किससे, उत्तर प्रदेश एंड बिहार नॉर्थ में। एंड येट ऑल दीज हैव मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जैसे हम बात करें तो पूरे देश में लाइक मानसून है, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट अलग है और यहाँ बिहार का क्लाइमेट अलग है। तो पूरे देश में मानसून है लेकिन क्लाइमेट रीजनल वेरिएशन है। तो उसी की बात कर रहा है इस पैराग्राफ। क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज मेनी रीजनल वेरिएशन। इंडिया का क्लाइमेट में बहुत रीजनल वेरिएशन है। पैटर्न ऑफ विंड में, टेम्परेचर में, रेनफॉल में कि विंड कितना तेज बहेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा, रेनफॉल कहाँ रहेगा, सीजन का रिदम क्या होगा, और डिग्री ऑफ वेटनेस और ड्राइनेस, कितना सूखा है, कितना ह्यूमिड है क्लाइमेट में। इसी रीजनल डाइवर्सिटीज़ को हम लाइक सब टाइप बना सकते हैं मानसून क्लाइमेट का, ठीक। अब देखते हैं इस रीजनल वेरिएशन के बारे में। समर में क्या होता है, जो 55 डिग्री सेल्सियस कहाँ जाता है, वेस्टर्न राजस्थान में। वेस्टर्न राजस्थान मतलब जैसलमेर तरफ। एंड ड्रॉप डाउन टू लो एज -45 डिग्री सेल्सियस इन विंटर राउंड ले, मतलब 55 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट और लोएस्ट कितना, -45 डिग्री सेल्सियस कहाँ, लेह में। चूरू एक प्लेस है राजस्थान में, वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है ऑन मून ऑन ए जून डे, वाइल मरकरी हार्डली टच 19 डिग्री सेल्सियस इन तवांग और अरुणाचल प्रदेश। मतलब ये हो गया हमारा वेस्टर्न पार्ट में 50 डिग्री सेल्सियस, वहीं ईस्टर्न पार्ट में तवांग है, वहाँ 19 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर गया नहीं ऑन द सेम डे, उसी जून के महीने में। दिसंबर के महीने में टेम्परेचर दराज, जम्मू कश्मीर में दराज है, वहाँ -45 डिग्री होता है, लेकिन वही तिरुवनंतपुरम जो केरला में है वहाँ पे है, उसी दिसंबर में 20 से 22 डिग्री होता है। इसी एग्जाम्पल से कंफर्म होता है कि देयर आर सीजनल वेरिएशन, मतलब सीजनल वेरिएशन है इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कहाँ, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन। सिर्फ यही नहीं, अगर हम सिंगल प्लेस लें और वहाँ का टेम्परेचर फॉर एक दिन के लिए निकालें, एंड वेरिएशन आल्सो लेस स्ट्राइकिंग। केरला में और अंडमान आइलैंड में डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर में भी हार्डली 7 और 8 डिग्री सेल्सियस, बट इन थर्ड नाइट डिजर्ट डे टेम्परेचर 50 और नाइट में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये बोल रहे हैं कि केरल और अंडमान निकोबार में हार्डली एक दिन में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, लेकिन थार मरुस्थल में दिन में 50 डिग्री सेल्सियस और रात में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ लेट्स सी कि रीजनल वेरिएशन जो होता है प्रेसिपिटेशन में कैसे होता है। ये हमने टेम्परेचर में देखा। अब प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि स्नोफॉल ऑकर होता है हिमालय में, ठीक। इट्स ओनली रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और बाकी कंट्री में रेन होता है। वेरिएशन आर नोटिसेबल बट नॉट ओनली टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट।
कहाँ कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है, कम हो रहा है। चेरापूंजी और माउसिनराम जो है खासी हिल्स में, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन से हिल्स में है? खासी हिल्स में, मेघालय में। वहाँ 1000 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन वहीं जैसलमेर में सिर्फ 9 सेंटीमीटर बारिश होती है इन द सेम पीरियड में। तूरा एक सिचुएटेड है कहाँ? गारो हिल्स में, ये भी याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। तूरा गारो हिल्स में रिसीव्ड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन सिंगल डे विच इज इक्वल टू 10 ईयर ऑफ रेनफॉल एट जैसलमेर। ये भी सही है कि 10 साल के बराबर यहाँ बारिश होती है। While the annual precipitation is less than 10 centimeter in northwest Himalaya and western desert, it exceeds 400 centimeter in Meghalaya। मतलब बोला कि वेस्ट हिमालय में तो कम होता है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ईस्टर्न पार्ट में 400 से ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, गंगा डेल्टा जो है कोस्टल प्लेन ऑफ रीसा, उसको जो रेन बियरिंग स्टॉर्म आते हैं वहाँ एवरी 3rd और 5th डे इन जुलाई, ठीक, एंड अगस्त। वाइल इन कोरोमंडल कोस्ट पे जो है, ठीक, जनरली ड्राई एंड ड्यूरिंग दिस मंथ, जुलाई में मतलब सूखे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्री गेट रेनफॉल जून से सितंबर में, सभी भाग में लगभग बारिश होती है, बट तमिलनाडु में विंटर सीजन के स्टार्टिंग में, जब मानसून रिट्रीट करता है, मतलब अक्टूबर में बारिश होती है। इन स्पाइट ऑफ दिस डिस्टेंस, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मानसूनल एंड रिदमिक इन कैरेक्टर। तो इसमें से कुछ नोट्स करने वाला था, जैसे हम प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट हम नोट्स कर लेते हैं। पहला ये वाला, ये चेरापूंजी और मानसरोवर जो है वो खासी हिल्स में है। उनका उनका यहाँ वर्षा 108 सेंटीमीटर होता है। जैसलमेर में 9 सेंटीमीटर होता है। तूरा जो है वो गारो हिल्स में है, और वहाँ जो है जैसलमेर से 10 गुना, 10 साल में जितना जैसलमेर बारिश होगा उतना एक दिन में हो जाता है, ठीक है। अब आ रहा है फैक्टर डिटरमाइनिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट फैक्टर के द्वारा कंबाइंड है, उसको हम इसमें डिफाइड कर सकते हैं। पहला जो है लोकेशन और रिलीफ में इससे रिलेटेड जो फैक्टर है, जैसे लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड में क्या होगा कि इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंड कितना है? अगर हम बात करें इंडिया का लैटिट्यूड, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कुछ 32 समथिंग है, राइट। उसमें क्या होता है कि एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सेंट, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है बीचों बीच पास होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। थस नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया लाई इन सब ट्रॉपिकल, तो नॉर्थ का पार्ट है, मतलब ऊपर वाला पार्ट है, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट है एंड टेम्परेट जोन और टेम्परेट जोन में, ठीक। टेम्परेट जोन और टेम्परेट जोन और सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में, ठीक। और जबकि साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ट्रॉपिकल जोन में है, ठीक। ट्रॉपिकल जोन जो है वो इक्वेटर के बगल में है, इसलिए वहाँ हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर रहता है विद स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज, ठीक। रेंज, यहाँ देखिए रेंज मतलब स्मॉल रेंज मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता टेम्परेचर के बीच में, ठीक। मतलब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस यही एवरेज रहता है। एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीइंग फार अवे ऑफ द इक्वेटर, जो नॉर्थ का एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला एरिया वो इक्वेटर से थोड़ा दूर है। एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो वहाँ क्या होता है, हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलता है विथ हाई डेली एंड एनुअल रेंज, वहाँ रेंज जो है ज़्यादा मिलता है, ठीक। अब दूसरा है हिमालय माउंटेन्स। लॉफ्टी माउंटेन्स इन हिमालय नॉर्थ में एक्सटेंशन जो वहाँ पे है इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड का काम करती है। जैसे द टावरिंग माउंटेन चेन प्रोवाइड्स एन इनविजिबल शील्ड टू प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम कोल्ड नॉर्दर्न विंड। मतलब हमारा इंडिया अगर देखें यहाँ है, और ये अगर हम हिमालय मान लें, ठीक, तो इधर इधर जो है तिब्बत और यहाँ से इधर साइबेरियन विंड, तो ये ठंडी ठंडी विंड को हिमालय क्या होता है रोक लेता है, तो हिमालय एक्ट एज ए बैरियर। तो इसीलिए दीज कोल्ड एंड चिली विंड ओरिजिनेट नियर आर्कटिक सर्कल, कहाँ से आते हैं? आर्कटिक सर्कल, और सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया से बहते हुए आते हैं। लेकिन हिमालय क्या करता है? हिमालय इसको रोक देता है। हिमालय जो है ऑल्सो ट्रैप करता है किसको? मानसून विंड को, फोर्सिंग देम टू सेट देयर मॉइस्चर विद इन द सम कॉन्टिनेंट। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे हमारा यहीं पे बात करें, जब हमारा मानसून आता है यहाँ से और इधर से, तो हिमालय के पास आके टकराता है और वो राइज अप करता है, जिसके कारण जब भी विंड अगर राइज अप करे तो उससे क्या होता है? बारिश होती है। तो वही बोल रहा कि हिमालय जो है ट्रैप करता है मानसून विंड को, जिससे सेड मॉइस्चर जो है उसका सब कॉन्टिनेंट में अपना डाल दे। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक। इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय इंडियन ओशियन ऑन द 3 साइड इन द साउथ एंड गिrdled बाय हाई एंड कंटिन्यूस माउंटेन वाल द नॉर्थ, ये तो पता ही सबको।
एज कम्पेयर टू द लैंड मास वाटर हीट अप, वाटर जो है और हीट और कूल स्लोली होता है, लेकिन डिफरेंशियल हीट ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट्स डिफरेंट एयर प्रेशर जोन इन डिफरेंट रीजन इन एंड अराउंड द इंडियन सब कंटिनेंट। डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉज रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स। मतलब होता क्या है कि अगर ये इंडिया है, सॉरी, तो यहाँ तो समुंदर है इस साइड पहाड़ है, तो ये पानी देर से गर्म होता है, देर से कूल होता है, लेकिन लैंड उसके कंपेरिजन में जल्दी गर्म हो जाता है, और जो जल्दी गर्म हो जाता है वो लो प्रेशर बनेगा या हाई प्रेशर बनेगा, तो विंड इधर आती है। लेकिन विंटर के टाइम में लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है और ये लाइक इधर हाई प्रेशर बन जाता है और ओशियन पे लो टेम्परेचर बनता है, तो मानसून का रिवर्सल हो जाता है, यही बोलना चाहता है। अब है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, लॉन्ग कोस्ट लाइन, लार्ज कोस्ट लाइन एरिया हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट। जो कोस्ट कोस्ट पे होते हैं उनका जो क्लाइमेट होता है सेम, क्योंकि वो समुद्र के पास है। इंटीरियर ऑफ इंडिया है जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ, जैसे वहाँ सी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है नहीं, उसी एरिया में एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। दैट इज़ वाई पीपल ऑफ मुंबई एंड कोंकण कोस्ट, उसको उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर के बारे में एंड द सीजनल वेदर के बारे में। लेकिन वहीं पर आप बात करेंगे जैसे दिल्ली और कानपुर या अमृतसर, तो उनको पूरा पता, उनको उनको पूरा इफेक्ट करता है एक्सट्रीम वेदर। अगला एल्टीट्यूड, टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है विथ हाइट, ये तो पता है, नॉर्मल लैप्स रेट। अब थिन एयर के कारण प्लेसेस इन द माउंटेन्स, माउंटेन में जो है माउंटेन के ऊपर थिन एयर होता है, तो माउंटेन जो है कूलर होता है देन प्लेसेस ऑन द प्लेन्स। फॉर एग्जांपल आगरा और दार्जिलिंग में अगर कंपेयर करें, आगरा और दार्जिलिंग सेम लोकेशन पे है, मैप पे पॉइंट कीजिएगा, आगरा दार्जिलिंग सेम लैटिट्यूड पे है, ठीक। तो आगरा मान लीजिए यहाँ कहीं पड़ रहा है, दार्जिलिंग कहीं यहाँ पड़ रहा है, तो सेम लैटिट्यूड ऑन द सेम लैटिट्यूड। बट टेम्परेचर अब बात करें जनवरी में, आगरा में 16 है, वहीं दार्जिलिंग में सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि लाइक दार्जिलिंग ऊपर है, इसके ऊपर का जो एयर होता है वो थिन होता है। रिलीफ, द फिजियोग्राफी और रिलीफ ऑफ द इंडिया आल्सो अफेक्ट टेम्परेचर, air pressure, direction and speed of the wind, and the amount of the distribution of rainfall. The windward side of the Western Ghat and Assam receive high rainfall during June to September, whereas the southern plateau remain dry due to leeward situation along the Western Ghat. मतलब इंडिया है, यहाँ इस पैरेलली एक, यहाँ पैरेलली वेस्टर्न घाट है, तो होता क्या है कि जब यहाँ से विंड आती है तो ये पहाड़ है, पहाड़ के इधर राइज होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड है ये। और इधर क्या है, लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। तो होता क्या, इधर तो बारिश हो जाती है, लेकिन जब यहाँ बारिश, जहाँ हवा इधर आती है तो ये फोर्स होती है नीचे जाने के लिए, तो इसके कारण क्या होता है, ये लीव, यहाँ बारिश नहीं होती, तो ये लीवर्ड साइड में जो होता है ड्राई होता है। इधर इधर हमारा मुंबई पड़ जाता है, इधर मान लो हमारा प्लेटू रीजन पड़ जाता है। अब है फैक्टर, अभी हमने पढ़ा फैक्टर रिलेटेड टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब हमारा फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड से जो मानसून पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक। वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट 3 फॉलोइंग फैक्टर का मैकेनिज्म पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड winds on the surface of the earth, upper air circulation caused by factor controlling global weather, inflow of different air mass and jet stream। और तीसरा है इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स जनरली known as disturbance during winter season, tropical depression during southwest monsoon period into India, creating weather condition favorable to downfall। अब देखते हैं इसी को आगे एक्सप्लेन किया है। पहला मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में कैसे काम करता है, तो सरफेस प्रेशर एंड विंड्स इन विंटर के मंथ में वेदर कंडीशन जो है ओवर इंडिया आर जनरली इन्फ्लुएंस बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में जो प्रेशर बनता है उससे इन्फ्लुएंस है, मतलब इंडिया यहाँ है तो कहीं यहाँ पे सेंट्रल एशिया है और यहाँ वेस्टर्न एशिया है, तो इस दोनों के प्रेशर पे इनका इफेक्ट पड़ता है। ए हाई प्रेशर सेंटर इन द रीजन लाइंग टू नॉर्थ ऑफ द हिमालय डेवलप ड्यूरिंग विंटर। तो नॉर्थ ऑफ द हिमालय में, मतलब हिमालय के ऊपर हाई 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 प्रेशर सेंटर बनता है, ठीक। दिस सेंटर ऑफ हाई प्रेशर गिव राइज टू फ्लो ऑफ एयर एट लो लेवल फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब होता क्या, वहाँ से वो मतलब विंड आना चालू हुआ हाई से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। अब होता क्या है कि ये है हिमालय, इधर से कोई आ रही है हवा, अब ये दो भाग में बाइफरकेट हो जाती है, एक होता है इसका नॉर्दर्न विंड और एक होता है साउदर्न विंड। तो जो साउथ ऑफ द माउंटेन आती है वही सरफेस विंड जो है हाई प्रेशर सेंट्रल ओवर सेंट्रल एशिया एंड रीच इंडिया इन फॉर्म ऑफ ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास, ठीक है।
दीज कॉन्टिनेंटल विंड कम इन कॉन्टैक्ट विद ट्रेड विंड ओवर नॉर्थन नॉर्थ वेस्ट इंडिया कॉन्टैक्ट में आते हैं। द पोजीशन ऑफ दिस कॉन्टैक्ट जोन इज नॉट हाउएवर स्टेबल ओकेजनली, कभी कभी अपना पोजीशन शिफ्ट करता है मिडिल गंगा वैली से, विद द रिजल्ट दैट होल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थन इंडिया कम इनटू मिडिल गंगा वैली। मिडिल गंगा वैली कम्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई नॉर्थ वेस्टर्न विंड। तो जो ड्राई नॉर्थ वेस्टर्न विंड है वो उनके उनके इन्फ्लुएंस में मिडिल गंगा वैली हो जाता है। अब है जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन। द पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन डिस्कस्ड अबव इज विटनेस ओनली एट द लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। ये लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर के बात है, लेकिन अपर एयर में क्या होता है? अपर एयर मतलब एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में काफ़ी ऊपर की ओर। लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, हायर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर, मतलब लोअर ट्रोपोस्फेयर में अप टू 3 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, वहाँ डिफरेंट पैटर्न चलता है। These variation in atmospheric pressure closer to the surface of the earth have no role to play in the making of upper air circulation। हमने जो अभी पढ़ा लाइक वो सरफेस एयर विंड है, लाइक उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अपर एयर सर्कुलेशन बनाने में। ऑल ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया रिमेन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स along the altitude of 9 to 13 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जितना भी सेंट्रल एशिया हो गया, वेस्टर्न एशिया हो गया, इनके ऊपर, नीचे में तो सरफेस विंड चल रहा था, लेकिन ऊपर में क्या चल रहा है? एक अलग ही वेस्टर्ली चल रहा है। वेस्टर्ली चल रहा है वो कितना 9 से 13 किलोमीटर ऊपर, वेस्ट से ईस्ट में होता है, इसलिए हम वेस्टर्ली इसको कहते हैं। ईच विंड ब्लो अक्रॉस एशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ हिमालय रफली पैरेलल टू तिब्बतियन आइलैंड, मतलब तिब्बत के ऊपर से भी गुजरता है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम। दीज हाईलैंड एक्ट एज ए बैरियर इन पाथ ऑफ दीज जेट स्ट्रीम। तो तिब्बत का जो प्लेटो है काफ़ी ऊपर है, तो ये जो जेट स्ट्रीम आता है उसके उनके रास्ते में तिब्बत का प्लेटो आ जाता है। ठीक, इसी कारण जेट स्ट्रीम जो है बाइफरकेट हो जाता है। दीज ब्रांचेस ब्लो टू नॉर्थ ऑफ द तिब्बतियन आइलैंड, एक ब्रांच उसका तिब्बत हाईलैंड के नॉर्थ में चला जाता है, वाइल द साउथर्न ब्रांच ब्लो ईस्टवर्ड डायरेक्शन साउथ ऑफ द हिमालय, एक हिमालय के साउथ में आ जाता है। तो उसका मीन पोजीशन 25 डिग्री नॉर्थ इन फरवरी 200 से 300 मिलीबार लेवल प्रेशर होता है। इट इज़ बिलीव दैट दिस साउथर्न ब्रांच ऑफ द स्ट्रीम एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर वेदर इन इंडिया। ये देखिए यहाँ से आ रहा था, ये आ रहा था, एक एक उधर चला गया, एक इधर आ गया, तो ये वेस्टर्ली है। वेस्टर्ली कभी कभी शिफ्ट होते रहता है। तो ये वेस्टर्ली जो है ऊपर वाला क्या कराता है? स्नोफॉल कराता है, और ये नीचे वाला जो नॉर्थन साइड वाला, सॉरी साउथर्न साइड वाला, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाता है। अब है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्राइपिकल साइक्लोन। The western cyclonic disturbance which entered the Indian subcontinent from the west and northwest during the winter month, मेडिटेरियन सी के पास जो ओरिजिनेट किया जाता है, एंड आर ब्रॉट इनटू इंडिया बाय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो वही वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को ले आता है इंडिया में। इससे क्या होता है? नाइट टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाता है, इंडिकेट एडवांस इन अराइवल ऑफ दिस साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ ओरिजिनेट होता है? बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन में। दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन है वेरी हाई विंड वेलोसिटी एंड हेवी रेनफॉल हिट द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। मोस्ट ऑफ दिस साइक्लोन डिस्ट्रक्टिव ड्यू टू हाई विंड वेलोसिटी एंड torrential rain that accompanies it। Have you seen moment? Okay, अब है मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीजन। अभी हमने विंड अगर हम इसको समराइज करें विंटर सीजन में, तो एक है हमारा सरफेस विंड जो आता है सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न इंडिया की तरफ, वेस्टर्न एशिया की तरफ से। एक ये ड्राई विंड होता है, ये शिफ्ट होते रहता है, कभी कभी गंगा की तरफ आ जाता है। एक ऊपर में हमारा जेट स्ट्रीम चलता रहता है, और इस जेट स्ट्रीम के कारण जो है वो टेम्परेट साइक्लोन डिस्टर्बेंस जो है इंडिया में आ जाता है। ये तीन का हमारा समरी है। अब है सर्फ मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीजन। अब समर सीजन जो है सन जो है सेट इन एंड सन शिफ्ट नॉर्थवर्ड। अब सन जो है नॉर्थ की तरफ आने लगा, मतलब इंडिया के, अगर हम बात करें ये ग्लोब है हमारा, अगर ये इक्वेटर है, तो पहले विंटर में यहाँ सन था, लेकिन अब धीरे 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 सन तो नहीं मूव कर रहा, अर्थ ही मूव कर रहा है, लेकिन हाँ सन यहाँ अब आने लगा धीरे धीरे इस साइड नॉर्थ इंडिया में, और हमारा इंडिया कहीं यहाँ पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है ये जुलाई में, समर सॉलिस्टिस तक। तो ये रहा हमारा इंडिया। Take a wind circulation over the subcontinent undergoes a complete reversal both the lower as well upper level। जो लोअर लेवल में भी था, अपर लेवल में था, ये अब रिवर्स हो जाएगा। मतलब मिड ऑफ द जुलाई में द लो प्रेशर बेल्ट नियर द सरफेस टर्म एज ITCZ। ITCZ आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जैसे ये पृथ्वी है, अगर
और ये इक्वेटर है। तो यहाँ जो लो प्रेशर बेल्ट बनता है डोल्ड्रम, इसी को क्या बोलते हैं, ITCZ। तो ITCZ जो है शिफ्ट कर जाता है नॉर्थवर्ड, मतलब जहाँ सूरज रहेगा वहाँ गर्मी रहेगा, वहाँ लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो पैरेलल टू हिमालय, ये हिमालय के पैरेलल आ जाता है बिटवीन 20 एंड 25 डिग्री। तो इससे क्या होता है, ये जो टाइम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो था ऊपर से, वो हट जाता है, विदड्रॉ फ्रॉम इंडियन रीजन। मेट्रोलॉजिस्ट हैव फाउंड इंटरलेशन बिटवीन नॉर्थवर्ड सिस्ट ऑफ इक्वेटोरियल थ्रू ITCZ एंड withdrawal of westerly jet stream from over North India plain, ठीक। अब होता क्या है, जनरली बिलीव दैट देयर इज ए कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन टू। ITCZ जो है लो प्रेशर है, इनफ्लो उससे उससे क्या होता है, इनफ्लो ऑफ विंड होता है फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। द मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर आफ्टर क्रॉसिंग इक्वेटर रश टू द लो प्रेशर एरिया इन द जनरली साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन। इट इज द मॉइस्ट एरिया व्हिच प्रॉपर्ली नोन एज साउथ वेस्ट मानसून। इसको मैं फिर से बताता हूँ, जैसे ये इंडिया है, ठीक। तो होता क्या है, यहाँ से यहाँ तो अब लो प्रेशर बन गया, यहाँ लो प्रेशर बन गया, ठीक। और इधर इधर क्योंकि यहाँ विंटर सीजन है तो इधर हाई प्रेशर बन गया। तो अब हाई प्रेशर में क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना चाहता है, तो ये इधर जाना चाहेगा, लेकिन कोरियोलिसिस के कारण ये इधर जाएगा, क्योंकि कोरियोलिसिस पर क्या होता है, साउथ में राइट, साउथर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर विंड को मूव डिफ्लेक्ट करा देती है। राइट मतलब दिस वे, सॉरी। तो जो ट्रेड विंड है इधर जाती है, तो उसको इधर की ओर डिफ्लेक्ट करवा देती है, क्या, कोरियोलिसिस। तो होता क्या है, ये पहले यहाँ टकराती है, उसके बाद ये इधर जाती है। इधर जाने के बाद होता क्या है, एक रीजन तो इधर चला जाता है वेस्टर्न घाट की तरफ, और एक हमारा बे ऑफ बंगाल का ब्रांच हो जाता है। तो यही जब अंदर इंडिया के अंदर जाता है तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है गायब हो जाता है। यही जो विंड आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम, साउथ वेस्ट मानसून। अब अगला है जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन। द पैटर्न ऑफ प्रेशर एंड विंड्स एज मेंशन अबव इज फॉर्म ओनली एट अ लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ये सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के होता है। अब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो करता है ओवर साउथर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला इन जून। पेनिनसुला का साउथर्न पार्ट मतलब कौन सा हो गया, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड हैज़ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये अपर ट्रोपोस्फेयर में होता है। अगस्त में जो होता है ये कन्फाइंड टू 15 डिग्री लैटीट्यूड, सितंबर अप टू 22 डिग्री लैटीट्यूड। ईस्टर्ली नॉर्मली डू नॉट एक्सटेंड नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ से ज़्यादा आगे नहीं जाता अपर एटमोसफेयर में। अब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो ऊपर चलता है ऐसे इंडिया के ऊपर, ठीक, होता क्या है, द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टीयर्स द ट्रॉपिकल डिप्रेशन इनटू इंडिया। दिस डिप्रेशन डिप्रेशन जो भी साइक्लोन, ये हमारा ईस्टर्ली वेस्ट कभी इधर आ जाता है, 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता नॉर्थ से। तो मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से इधर ही रहता है, उसके ऊपर नहीं जाता, ये उन्होंने बोलना चाह रहा। उसके बाद दिस डिप्रेशन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून रेनफॉल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द ट्रैक ऑफ दिस डिप्रेशन आर द एरिया ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। अब होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ITCZ के कारण, ये ईस्टर्ली के कारण, ये जो बे ऑफ बंगाल का ब्रांच है उसको ये नॉर्थ इंडिया में बारिश करवाता है। The frequency at which these depressions visit India, their direction and intensity will long way in determining rainfall pattern during the southwest monsoon. अब यहाँ पर बढ़ते इंटर टॉपिकल कन्वेंशन क्या है, लो प्रेशर जोन है इक्वेटर पे, वे ट्रेड विंड जहाँ पे कन्वर्ज करती है, यहाँ पे ट्रेड विंड कन्वर्ज करती है, ठीक, ये रहा ट्रेड विंड यहाँ पे कन्वर्ज करती है, ठीक। इट इज जोन वे एयर टेन टू एसेंड, यहाँ एयर एसेंड होता है, एसेंड मतलब ऊपर जाता है। इन जुलाई ITCZ लोकेटेड अराउंड 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड ओवर गंगेटिक प्लेन, समटाइम कॉल मानसून ट्रफ, इसी को मानसून ट्रफ करते हैं। ITCZ इन इन गंगेटिक प्लेन इज कॉल्ड मानसून ट्रफ। वही मानसून ट्रफ जो है इनकरेज करता है डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लो प्रेशर, यही इसी को ITCZ शिफ्ट करते हैं। ट्रेड विंड जो है साउथर्न हेमिस्फीयर से इक्वेटर क्रॉस करता है 40 से 60 डिग्री 40 डिग्री एंड 60 डिग्री लेटीट्यूड से, blowing from southwest to northwest due to Coriolis force के कारण। इट बिकम साउथ वेस्ट मानसून। विंटर में यही ITCZ जब साउथ मूव कर जाता है तो विंड का रिवर्सल हो जाता है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट, इसी को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। नेचर ऑफ द इंडियन मानसून। मानसून इज a familiar through a little known climatic phenomena. This, despite these observations spread over century,
मानसून कंटिन्यू टू पजल द साइंटिस्ट, अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर पाए ज़्यादा आदमी। मैनी अटेम्प्ट हैड बीन मेड टू डिस्कवर, अब बहुत सारा जो है वो अटेम्प्ट किया गया इसको डिस्कवर करने के लिए कि मानसून सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों के लिए पजल है, ठीक। बट सो फार नो सिंगल थ्योरी, अभी तक सिंगल थ्योरी आया नहीं है मानसून को एक्सप्लेन करने के लिए। रियल ब्रेक थ्रू जब आया था, जब रिसेंटली आया, जब इसको ग्लोबल लेवल पे पढ़ा गया, ना कि रीजनल लेवल पे, ठीक। अब सम ऑफ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ रेनफॉल इन साउथ एशिया रीजन, साउथ एशियन रीजन का पढ़ा गया, इसको अंडरस्टैंड किया गया कि कॉज एंड साइलेंट फीचर ऑफ द मानसून, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आया निकल के, ऑनसेट ऑफ मानसून, रेन बियरिंग सिस्टम एंड रेन रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून, ब्रेक इन द मानसून। देखते हैं ऑनसेट इन द मानसून क्या होता है। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th century, it was believed that differential heating of the land and sea during the summer month is a mechanism which set the stage for the monsoon wind to drift towards the subcontinent. समर मंथ में जो है इज द मैकेनिज्म व्हिच सेट द स्टेज फॉर मानसून विंड्स, मानसून विंड के लिए स्टेज शिफ्ट करता है ड्यू टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स सबकॉन्टिनेंटल के ड्रिफ्ट ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई व्हेन सन शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अप्रैल से मई में सन जो है वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवर आता है। द लार्ज लैंड मास इन द नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन, जो नॉर्थ इंडिया में जो इतना सारा लैंड मास है वो हीट हो जाता है। इस एक कारण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटेंस लो प्रेशर होता है, ठीक। इंटेंस लो प्रेशर होता है नॉर्थन ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट दोनों में। अब प्रेशर ऑफ इंडियन ओशन साउथ में हाई होता है, वाटर गेट हीटेड स्लोली, द लो प्रेशर सेल अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स साउथ ईस्टर्न ट्रेड्स इक्वेटर क्रॉस करके वो आ जाती है। दिस कंडीशन हेल्प इन नॉर्थवर्ड शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ आईटीसीजे। साउथ वेस्ट मानसून मेथ हैज बीन सीन एज कंटिन्यूएशन ऑफ साउथ वेस्ट ट्रेड विंड, मतलब ये साउथ वेस्ट ट्रेड का डिफ्लेक्टेड टुवर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये कंटिन्यूएशन है जो डिफ्लेक्ट हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर। अब ये विंड क्रॉस करता है इक्वेटर 40 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के। अब दूसरा है कि शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ आईटीसी इज आल्सो रिलेटेड टू फेनोमेना ऑफ विड्रॉल ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। विंटर में जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के अपर एयर सर्कुलेशन था वो अपना चेंज कर लेता पोजीशन ओवर नॉर्थ इंडियन प्लेन साउथ ऑफ द हिमालय। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सेट्स along in 15 degree north latitude only after the western jet stream has withdrawn itself from the region. This easterly jet stream is held responsible burst of the monsoon India. Burst of the monsoon कैसे हुआ, जैसे इधर से भी जा रहे थे और इधर से भी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसको ले आया था, डबल मिक्सिंग हो गया तो मानसून का बर्स्ट हो गया। अब है एंट्री ऑफ मानसून इंडिया, तो साउथ वेस्ट मानसून जो है केरल कोस्ट में 1 जून को आता है और मूव स्विफ्टली टू रीच मुंबई कोलकाता बिटवीन 10th एंड 13 जून, मतलब 1 जून से 13 जून के बीच में। मिड जुलाई में साउथ वेस्टर्न मानसून जो है इंटायर सब कॉन्टिनेंट में आ जाता है। रेन बियरिंग सिस्टम एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, two rain bearing system in India. First originate in Bay of Bengal, causing rainfall over plains of North India. Second, Arabian Sea वाला branch जो southwest monsoon which bring rain to west coast of India. Much of the rainfall along the western Ghat is orographic. Orographic मतलब वही पहाड़ के ऊपर अगर चढ़ा गया इस साइड तो विंडवर्ड साइड में बारिश होगी, लीवार्ड में नहीं, इसी का बोलते orographic origin. The moist air is obstructed and forced to rise along the Ghat. The intensity of rainfall over the west coast India is however related to factors. Optional meteorological condition, position of the equatorial jet stream along the eastern coast of Africa. The frequency of tropical depression originating from Bay of Bengal. Bay of Bengal में tropical depression है जैसे cyclone, ये varies करता है year to year. Path of India are mainly determined by position of ITCZ, which is generally termed as monsoon trough. As the axis of the monsoon trough oscillates, there are fluctuation in track and direction of this depression, and the intensity of amount of rainfall from vary to year to year. The rain which comes in spells display declining trend from west to east. जो है west to east decline होता है over the west coast and from the south east toward the northwest over the North India plain and the northern part of the peninsula. ये देखिए रेनफॉल का पैटर्न इन्होंने बताया। नॉर्थ
नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट। ये देखिए, ये केरल 1 जून को आ गया केरल में, 5 जून को ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 10 जून को मुंबई भुवनेश्वर पटना होते हुए, 15 जून को यहाँ, 1 जुलाई को इधर और 15 जुलाई को यहाँ। रफली आइडिया कर लें, 5 जून को इधर और 1 जून को इधर। मतलब यह है कि 1 और 5 जून को यहाँ से यहाँ इस बीच में आ जाता है, ठीक। मतलब साउथर्न इंडिया का ये पार्ट और ये पार्ट 1 से 5 जून के बीच में आ जाता है। 10 से 15 जून में ये आ जाता है, और जो राजस्थान वाला एरिया उधर आता है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच। रफ आइडिया ये रहा। अब है ब्रेक इन द मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो है पीरियड आफ्टर हैविंग रेन, तो फ्यू डेज तक रेन होता है। रेनफॉल ऑकर्स टू वन और मोर वीक, इट इज़ नोन एज ब्रेक इन द मानसून। होता क्या है कि अब बारिश हुआ, अब जो है रेन बीच में बंद हो गया, एक से ज़्यादा वीक, इसे बोलते हैं ब्रेक इन द मानसून। दीज ड्राई स्पेल्स आर क्वाइट कॉमन ड्यूरिंग रेनी सीजन, दीज ब्रेक इन डिफरेंट रीजन ड्यू टू डिफरेंट रीजन। और नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, रेन क्यों बंद होता है? रेन बियरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट अलॉन्ग द मानसून ट्रफ ITC डबर रीजन। मतलब जो हवा जो लाती है जो रेन को, वो उतना फ्रिक्वेंट नहीं होती है, इसके कारण जो है मानसून ट्रफ मतलब आई टी सी जेड के अलॉन्ग जो है वो उतना ट्रफ मतलब हाई नहीं होती, इसके कारण जो है इसके कारण रेन रुक जाता है। ओवर द वेस्ट कोस्ट ड्राई स्पेल्स आर एसोसिएटेड विद डेज व्हेन विंड ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट। अब है रिदम ऑफ द सीजन। द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ एनुअल साइकिल ऑफ सीजन। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है 4 सीजन को अप्रूव मतलब मानता है। पहला है कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। कोल्ड वेदर में टेम्परेचर क्या होता है? यूजुअली कोल्ड वेदर में जो आता है कब, मिड नवंबर से नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर या जनवरी कोल्डेस्ट होता है। इट मीन डेली टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस ओवर मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया। नाइट टेम्परेचर जो है क्वाइट लो होता है, समटाइम गोइंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन पंजाब एंड राजस्थान। मेन रीजन फॉर एक्सेसिव कोल्ड इन इंडिया, पंजाब हरियाणा राजस्थान जो है इक्वेटर से इन मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ सी, मतलब सी से दूर है, इसके कारण क्या होता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है मतलब। दूसरा है स्नोफॉल इन द नियर बाई हिमालय रीजन क्रिएट कोल्ड वेव सिचुएशन, स्नोफॉल होता है हिमालय में। तीसरा है फरवरी में कोल्ड वेव कमिंग फ्रॉम कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान ब्रिंग कोल्ड वेव अलॉन्ग द फ्रॉस्ट एंड फॉग ओवर द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इन हुआ राजस्थान पंजाब और हरियाणा में क्या हुआ, वो दूर है कहाँ से, सी से, पहला पहला ये हुआ, इसके कारण। दूसरा स्नोफॉल होता है हिमालय में। एंड तीसरा है कि कैस्पियन सी ब्लैक सी से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, उसके कारण जो है ये नाइट का टेम्परेचर या डे का टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। अंडरस्टैंडिंग द मानसून अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड ऑन लैंड, ओशियन एंड इन अपर एटमॉस्फेयर। द इंटेंसिटी ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड ऑफ साउथर्न ऑसिलेशन कैन बी मेजर्ड among others by measuring the difference in pressure between तहिती जो 20 डिग्री साउथ और 140 वेस्ट इन फ्रेंच पॉलिनेशिया एंड ईस्ट पैसिफिक पोर्ट डार्विन इन नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैन फॉर द पॉसिबल बिहेवियर मानसून बेसिस ऑफ 16 इंडिकेटर। मतलब IMD जो है वो मानसून का फोरकास्ट करता है 16 इंडिकेटर के बेसिस पे। तो कौन कौन सा ये जरूरी नहीं है। ये मेजर कैसे किया जाता है? साउथर्न मानसून का इंटेंसिटी, ये प्रेशर डिफरेंस तहिती, ये मैप पे मार्क कर लीजिएगा, एंड जो और डार्विन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करके। अब पेनिसुलर रीजन ऑफ इंडिया हाउएवर डज नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन, देयर हार्डली एनी सीजन चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टेम्परेचर इन कोस्टल एरिया बिकॉज ऑफ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, वहाँ सी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, एंड प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर, इक्वेटर के पास में है। अब मीन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ जनवरी तिरुवनंतपुरम में 31 डिग्री है, और जून के लिए 29.5 डिग्री है। टेम्परेचर एट हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट्स कंपेरेटिवली लो, सही बात। दूसरा है प्रेशर एंड विंड्स, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर विंड। दिसंबर के एंड में सन जो है वर्टिकली साइन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में। द वेदर इन सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थर्न प्लेन। तो क्या होता है, इन साउथ इंडिया एयर प्रेशर इज स्लाइटली लोअर, आइसोबार ऑफ इतना पास थ्रू नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड फार साउथ रिस्पेक्टिवली। इसके कारण क्या होता है, विंड जो है ब्लो कर देता है नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन से लो एयर प्रेशर जोन ओवर इंडियन ओशन द साउथ, ठीक। ड्यू टू लो प्रेशर ग्रेडियंट द, लेकिन प्रेशर का ग्रेडियंट उतना, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं होता। लाइट विंड कर आता है विथ ए लो वेलोसिटी ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर। ये तो इससे क्या होता है, टोपोग्राफी ऑफ रीजनल इन्फ्लुएंस होता है इन द विंड डायरेक्शन।
These are westerly, northwesterly down the Ganga Valley. They become northerly in Ganga Brahmaputra Delta. Free from influence of the topography, they are clearly northeasterly from Bay of Bengal. तो ये इसका कुछ नाम है, जैसे वेस्टर्ली कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्ली गंगा वैली में, गंगा ब्रह्मपुत्रा में इसका नॉर्दर्ली नाम है, नॉर्थ ईस्टर्ली बे ऑफ बंगाल में नाम है। विंटर में क्या होता है, वीडर ऑफ इंडिया इज प्लेजेंट, द प्लेजेंट वेदर कंडीशन हाउएवर इंटरवल इसको डिस्टर्ब किया जाता है सैलो साइक्लोनिक डिप्रेशन ओरिजिनेटिंग ओवर कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी एंड ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड अक्रॉस वेस्ट एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बिफोर द रीच नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उनके रास्ते में जो है मॉइस्चर लेते हैं कहाँ कहाँ से, कैस्पियन सी से इन द नॉर्थ एंड पर्शियन गल्फ इन द साउथ, वहाँ से लेके हैं और वहाँ से जो है वो रेनफॉल करा देते हैं कहाँ पे, इंडिया में। अब रेनफॉल विंटर में, विंटर मानसून से जो है डू नॉट कॉज रेनफॉल एज देयर मूव फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड से सी में जा रहा है विंड तो मूव, तो उससे क्या होगा, बारिश तो नहीं होगा। इट इज़ बिकॉज फर्स्टली दे हैव लिटिल ह्यूमिडिटी, सेकेंडली ड्यू टू एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑन द लैंड होता है, पॉसिबली रेनफॉल फ्रॉम रिड्यूस हो जाता है। सो मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव रेनफॉल, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में टेम्परेट साइक्लोन जो आती है, अभी बात करें मेटेरियन से, उससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बारिश होती है। अल्टो इट अमाउंट इज मियक्ड, इट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर राबी क्रॉप, वो राबी क्रॉप में सहाय मतलब हेल्प करता है। तो प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द लोअर हिमालय में स्नो फॉर्म होता है, इट इज स्नो दैट सस्टेन द फ्लो ऑफ वाटर इन हिमालय रिवर ड्यूरिंग, जब स्नोफॉल कराता है हिमालय में तभी तो वो समर में पिघलता है, जिसके कारण पानी भरा रहता है। इसी प्रेसिपिटेशन को डिक्रीजिंग फ्रॉम वेस्ट टू, तो मतलब वेस्ट में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, ईस्ट में कम होता है। इन द फ्रॉम नॉर्थ टू साइड इन द माउंटेन्स, ठीक है। एवरेज विंटर रेनफॉल दिल्ली 53 मिलीमीटर, पंजाब में बिहार में 25 मिलीमीटर, इन पंजाब एंड बिहार रेनफॉल में 25 मिलीमीटर और दिल्ली में 18 मिलीमीटर, पंजाब और बिहार के बीच। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थन पार्ट ऑफ साउथर्न पेनिनसुला आल्सो गेट विंटर रेनफॉल ओकेजनली। अरुणाचल प्रदेश शाम में आल्सो रेन होता है 25 मिलीमीटर एंड 50 मिलीमीटर के काम। अक्टूबर या नवंबर में नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है क्रॉस करता है बे ऑफ बंगाल, वहाँ से मॉइस्चर लेता है और तमिलनाडु में रेनफॉल कराता है, साउथर्न आंध्र प्रदेश में भी कराता है, कर्नाटक में भी कराता है और साउथ ईस्ट केरला में भी कराता है। अब है हॉट वेदर सीजन, हमने विंटर सीजन की बात की, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हॉट वेदर सीजन का। थैंक यू।